Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 9 of class 6th civics, which is the last chapter, and the chapter's name is Urban Livelihoods. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Urban Livelihoods. So in the previous chapter, we talked about rural livelihood. मतलब कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो किस तरह अपना जीवन चलाते थे, वो किस किस तरह की एक्टिविटीज करके पैसा कमाते थे. सो इस चैप्टर में हम अर्बन एरिया के बारे में देखेंगे. अर्बन मतलब जो शहरी इलाके हैं, एंड लाइवलीहुड मतलब आजीविका, रोजी रोटी, कि किस तरह लोग शहरी इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह अपना पेट भरते हैं, किस तरह वो अपनी आजीविका अर्न करते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, वो किन किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं. तो ये सभी चीजों पर आज हम डिस्कशन करेंगे. से जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक शहर वाले इलाके की पिक्चर है और यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज होते हुए आप देख सकते हो. जैसे कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री लगी हुई है, रोड्स पे कार चल रही है, यहाँ स्कूल है, एक बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है खाने का, यहाँ पे ढाबा है, आपको टावर्स देखने मिलेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई न्यूज़पेपर बेच रहा है, नीचे यहाँ पे बस स्टैंड पे लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई ठेले में अपना कुछ बेच रहा है. तो ये सभी एक्टिविटीज एक शहरी इलाके में हो रही हैं. यहाँ पे बैंक भी है, तो ये सभी चीजें आप देख सकते हो. और अगर आप शहर वाले इलाके में रहते हो, इफ यू लिव इन अर्बन एरिया, देन यू कैन रिलेट ऑल दीज एक्टिविटीज. आप देखते होंगे ये सभी एक्टिविटीज को अपने आसपास होते हुए. सो हमारे देश भारत में 5000 से भी ज्यादा टाउन्स हैं और 27 बिग सिटीज हैं, 27 बड़ी सिटीज हैं. बड़े शहर जैसे कि चेन्नई हो गया, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर और भी जो दूसरे बड़े शहर हैं, यहाँ पे 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और अपना काम वगैरह करते हैं, जीवन चलाते हैं. More than a million people living and around working here. So a million मतलब 1 million में कितना होता है, 10 लाख होता है. ठीक है, 10 लाख. सो एक शहर वाला इलाका वो होता है जहां पे 1 मिलियन या फिर 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हों, काम करते हों. ठीक है. They say that the city never sleeps. तो लोग कहते हैं कि जो सिटी है वो कभी सोती नहीं है. तो सिटी वैसे तो कोई इंसान नहीं है जो सोए या जागे, बट इसका मतलब क्या है कि सिटी में रहने वाले जो लोग हैं वो कभी सोते नहीं है. वहां पे कभी इतना सन्नाटा सा देखने नहीं मिलेगा आपको. जैसे गांव वाले इलाके में क्या होता है कि अगर रात हो जाती है तो सब कुछ एकदम सुनसान सा हो जाता है, सब शांत, सब सो रहे होते हैं. बट शहरों में रात होने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, हलचल आपको देखने मिलेगी, लोग आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, सब मतलब एक बिजी सा माहौल रहता है रात के टाइम पर भी. सो दैट्स व्हाई दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप्स. मतलब रात में भी यहाँ दिन की तरह ही काम होता रहता है. सो ऐसे ही एक सिटी की आज हम सैर करेंगे, मतलब एक सिटी में घूमने जाएंगे. हकीकत में नहीं, बट मैं आपको समझाऊंगी चैप्टर को और आप इमेजिन करेंगे, आप अपने इमेजिनेशंस में उस शहर में घूमने जाओगे. ठीक है, तो हम देखेंगे कि उस शहर में रहने वाले लोग किस किस तरह का काम करते हैं. आर दे एम्प्लॉयड बाय समवन और दिस आर सेल्फ एम्प्लॉयड. मतलब कि क्या उन्हें किसी और ने काम पे लगाया हुआ है, क्या वो किसी और के यहाँ काम कर रहे हैं, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब वो खुद ही अपने आप को जॉब दे रहे हैं. जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड में ऐसे कंफ्यूज नहीं होना. सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे मतलब होता है कि कोई इंसान खुद ही अपनी दुकान खोलकर बैठ जाए. ठीक है, उसने अपनी स्टॉल लगा लिया, दुकान लगा ली, तो वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड. ऐसा नहीं है कि उसका कोई बॉस है जिसके अंडर वो काम कर रहा है. ठीक है, तो वो गया सेल्फ एम्प्लॉयड की जो खुद ही से अपना काम कर रहा है, जिसका कोई बॉस नहीं है. ठीक है, जिसने खुद ही को नौकरी दी हुई है. और एम्प्लॉयड मतलब कि जो किसी के यहाँ पे काम करे. तो जैसे किसी ने शॉप खोली, अब उसने अपने अंडर एक इंसान को रख दिया जो कि कस्टमर्स को सामान वगैरह दिखाने का, बेचने का काम करेगा. तो उस इंसान को क्या किया, जो दूसरा बंदा है, जो फर्स्ट बंदा था जिसकी दुकान है, वो तो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड, और दूसरा जिसको उसने अपने नीचे रखा है वो इंसान हो गया एम्प्लॉयड. ठीक है, कि इस शॉपकीपर ओनर ने, शॉप ओनर ने इस इंसान को जॉब दी है. ठीक है, एम्प्लॉय किया है. तो इस तरह हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, वो रहने वाले जो लोग हैं वहां पर वो किस तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह वो रहते हैं. और क्या शहरों में सभी लोगों को सिमिलर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या उन्हें सिमिलर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं. तो इस चीज पर भी हम ध्यान देंगे. नाउ वर्किंग ऑन द स्ट्रीट,
सो इस स्टोरी में क्या है, एक लड़की है जो कि अपने कजन के घर आई होती है और उसके कजन जो है वो एक शहर में रह रही होती है। तो जब वो अपने कजन के यहाँ आती है, शहर में आती है, तो इस स्टोरी में क्या बताया हुआ है कि जैसे जैसे वो मार्केट में जाते हैं तो क्या क्या चीजें वो देखते हैं, उस चीजों का उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या चीजें उन्हें देखने मिली, किस तरह पे वहां पे लोग काम कर रहे थे। सो वही हम देखेंगे कि वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, कि जब वो लोग स्ट्रीट से गुजर रहे थे तो किस किस तरह लोग जो है वहां पे काम कर रहे थे। दिस इज द सिटी वेयर माई कजन लिव्स। तो वो बच्ची बताती है कि ये वो सिटी है जहाँ पे मेरी कजन, मेरी बहन रहती है। वैसे तो मैं यहाँ कुछ ही टाइम्स आई हूँ, मतलब वो ज्यादा बार यहाँ नहीं आई, वो ऐसा बताती है। और वो बताती है कि इट इज अ वेरी बिग सिटी, ये जो सिटी है वो बहुत ही बड़ी है, ये एक बड़ा शहर है। तो वो बताती है कि मैं यहाँ एक बार आई थी, तब मेरी जो कजन है वो मुझे बाहर ले गई थी घुमाने के लिए। तो हमने सुबह सुबह ही लेफ्ट कर दिया था अपना घर, मतलब हम सुबह सुबह ही घर से निकल गए थे। और जैसे ही हम अपने जो घर वाली गली है उससे मेन गली पर पहुंचे, तो उन्होंने मेन गली पर देखा, मेन स्ट्रीट पर देखा कि वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा हलचल हो रखी है। मतलब वहां पे ऑलरेडी लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, पूरी हलचल है वहां पे। जो वेजिटेबल वेंडर है जो कि सब्जियां बेचते हैं, वो अपने टमाटोज, कैरेट्स, क्यूकम्बर्स, तो इन सभी चीजों को वो क्या कर रही थी, अरेंज कर रही थी अच्छे तरीके से, ताकि वो लोगों को दिखा सके, लोग देख सके कि वो क्या क्या चीजें बेच रही है। तो मतलब एक तरीके से वो अपना जो ठेला था उसको सेट कर रही थी सब्जी बेचने के लिए। और उस सब्जी वाले के बगल में ही एक छोटा सा स्टॉल था जहां पे एक औरत कलरफुल फ्लावर्स बेच रही थी। और उन कजन्स ने क्या किया, एक रेड और एक येलो रोज ले लिया। फिर वो रोड के दूसरी साइड देखते हैं कि पेवमेंट में एक आदमी न्यूज़पेपर्स को बेच रहा है और उसके चारों तरफ थोड़े बहुत लोग इकट्ठा हो रखे हैं और सभी लोगों को न्यूज जाननी थी, मतलब सभी लोग न्यूज जानने के लिए बड़े उत्सुक थे। चारों तरफ बसों का शोर हो रहा था और जो ऑटो रिक्शा हैं वो स्कूल जाने वाले बच्चों से भरे हुए थे। मतलब कि सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, तो और कुछ लोग ऑफिस वगैरह जा रहे होंगे, तो इसी तरीके से जो बस है उनकी हलचल है, एकदम शोर हो रहा है। और जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले वो ऑटो में बैठे हुए हैं। और पास ही में एक पेड़ है जिसके नीचे कॉबलर बैठ गया है और वो भी अपने जो छोटे से बक्से में से अपने टूल्स और मटेरियल्स निकाल रहा है। मतलब कि जो कॉबलर है, जो मोची है, वो भी अपने सामान को, अपनी दुकान को सेट कर रहा है। और उसी के साइड में एक रोड साइड बार्बर है जिसने अपना काम जो है वो शुरू कर चुका है। उसको ऑलरेडी एक कस्टमर मिल चुका है जो कि उसके पास अर्ली मॉर्निंग शेव के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा उसमें किस तरह एक सिटी का सुबह सुबह का दृश्य बताया हुआ है कि किस तरह वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही थी। कि सभी लोग, क्योंकि सुबह का टाइम है तो सभी लोग अपनी अपनी दुकानों को सेट करने में लगे हुए थे। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग अपने ऑफिस वगैरह जा रहे होंगे या ऐसे ही मार्केट वगैरह घूमने निकल रहे होंगे लोग। अब जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक वुमेन जो है वो एक कार्ट को पुश कर रही है, कार्ट को धक्का दे रही है। और उस कार्ट में क्या क्या है, अलग अलग प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, बॉक्सेस हैं, हेयर पिन्स हैं, क्लिप्स हैं। तो आप भी अपने गांव में, अपने शहर में देखते होंगे कि इस तरह कोई आता है, छोटी सी ठेला होता है उनका, उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, उसमें नेल पेंट, बिंदी, पिन्स, हेयर पिन्स, बॉटल्स, तो ये सभी छोटे छोटे सामान होते हैं। तो ऐसे ही वो औरत भी वो चीजें बेच रही थी। और ऐसे ही पास ही में एक जो पर्सन था, एक आदमी था, वो अपनी साइकिल ट्रॉली पे सब्जियां बेचने के लिए निकल पड़ा था, ताकि वो घर घर जाकर, मतलब जैसे नहीं गलियों में लोग जाते हैं, आवाज लगाते हैं, ताकि वो जो घर घर जाके अपनी सब्जियों को बेच सके। उसके आगे वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे रिक्शा जो है वो एकदम लाइन में लगे हुए हैं। वो लोग वेट कर रहे हैं कि उनके पास कोई कस्टमर आएगा। तो वो लोग भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक रिक्शा लेंगे ताकि वो मार्केट जा सकें। और जो मार्केट था वो लगभग 2 किलोमीटर दूर था। सो यहाँ पे एक रिक्शा पुलर की कहानी दी हुई है, बच्चू मांझी अ साइकिल रिक्शा पुलर। सो इसकी स्टोरी से आपको एक और पर्सपेक्टिव देखने मिलेगा कि किस तरह लोग जो है वो अपनी लाइफ चलाते हैं, किस किस तरह वो गांव से निकल कर आते हैं और अलग अलग कामों में जुट जाते हैं ताकि वो थोड़ा पैसा कमा पाए। आई कम फ्रॉम अ विलेज इन बिहार वेयर आई वर्कड एज अ मैसोन। जो बच्चू मांझी हैं वो बिहार के गांव से आते हैं और वहां पे वो मैसोन का काम करते थे। मैसोन क्या होता है कि जो पत्थर से रिलेटेड काम करते हैं, मतलब पत्थरों को तोड़ना, उनसे कुछ बनाना। तो वो जो काम करते हैं पत्थर का काम, उसे मैसोन कहते हैं। तो बच्चू मांझी की जो वाइफ है और उनके जो 3 बच्चे हैं वो गांव में ही रहते हैं।
और बच्चू मांझी के पास कोई खुद की जमीन नहीं है, दे डोंट ओन एनी लैंड। वो बताते हैं कि गांव में मुझे रेगुलरली मैसोनरी वाला काम नहीं मिलता था, जो पत्थर का काम है वो मुझे रेगुलरली नहीं मिलता था, और उस काम से जो भी इनकम मिलती थी वो भी इतनी पर्याप्त नहीं थी कि जिससे मेरा घर चल पाए। ठीक है, तो उसको जो भी इनकम मिलती थी बच्चू मांझी को, वो बहुत ही कम होती थी कि वो अपनी फैमिली को नहीं चला पा रहे थे, उनका देखभाल नहीं कर पा रहे थे उस पैसे से। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिटी में शिफ्ट होंगे। So after I reached this city, I bought an old cycle rickshaw and paid for it in installment. तो बच्चू मांझी जब इस सिटी में आए तो उन्होंने एक ओल्ड ऑटो रिक्शा, आई मीन साइकिल रिक्शा खरीदा, साइकिल रिक्शा नॉट ऑटो रिक्शा। सो उन्होंने एक साइकिल रिक्शा खरीदा और उसके लिए उन्होंने इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए। इंस्टॉलमेंट क्या होता है कि जैसे कोई चीज 100 रुपए की है मान लो, ठीक है, आपको 100 रुपीज की कोई चीज लेनी है, बट आपके पास पैसे नहीं है, पूरे 100 रुपए नहीं है उस चीज को देने के लिए। तो सामने वाला आपको क्या कहता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे 20 रुपए अभी दे दो और बाकी जो 80 रुपए हैं वो हर महीने 10-10 करके देते रहना। तो क्या हो गया, पहले उसने 20 रुपए दिए और बाकी कितने बचे, 80। तो अब वो जो 80 रुपए हैं तो उनको इंस्टॉलमेंट में देगा। इंस्टॉलमेंट मतलब कि हर पीरियड में एक फिक्स्ड अमाउंट देते रहना, ठीक है, धीरे धीरे करके पैसा दे देना, तो वही होता है इंस्टॉलमेंट। तो उन्होंने जो बच्चू मांझी है उन्होंने एक पुराना साइकिल रिक्शा खरीदा और उसको इंस्टॉलमेंट में उसके लिए पैसे दिए। और वो यहाँ पे काफी साल पहले आए थे और रोज क्या करते हैं, वो रोज सुबह सुबह आते हैं, वो बस स्टैंड पर आ जाते हैं और वहां से लोगों को जहां पर भी जाना होता है तो वहां पे लोगों को ले जाते हैं। बच्चू मांझी रात के 8:30 बजे तक काम करते हैं और वो अपने आसपास वाले एरिया में 6 किलोमीटर तक लोगों को राइड देते हैं, ठीक है। और हर एक कस्टमर जो है वो उन्हें 10 से 30 रुपए तक दे देता है उनके राइड के हिसाब से कि कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया है। अब ऐसा नहीं होता कि हर दिन जो बच्चू मांझी है वो एकदम ठीक रहे, सारा काम एकदम अच्छे से चले। कभी कभी होता है कि बच्चू मांझी की तबीयत जो है वो खराब हो जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं। जब उनकी तबीयत खराब होती है तो उस टाइम वो काम नहीं कर पाते। अब साइकिल रिक्शा चलाना है, वो तो मेहनत का काम है ना, ऐसे ही तो नहीं बैठे बैठे हो जाएगा। तो जब तबीयत खराब होती है तो वो काम नहीं कर पाते और जिस वजह से उस दिन वो कुछ भी नहीं कमा पाते। जब वो साइकिल रिक्शा नहीं चलाएंगे, लोगों को राइड नहीं देंगे तो उन्हें पैसे भी नहीं मिलते। तो इसीलिए जिस दिन वो काम करते हैं उसी दिन उनको पैसा मिलता है। ऐसा नहीं होता उनके यहाँ की पेड हॉलीडेज है, उनके यहाँ की छुट्टी मार लो फिर भी पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। तो उनको डेली काम करना पड़ता है, डेली अर्न करना पड़ता है और जिस दिन काम नहीं कर पाते उस दिन उन्हें पैसा भी नहीं मिल पाता। सो बच्चू मांझी अपने दोस्तों के साथ एक किराए के रूम में रहते हैं और उनके जो दोस्त हैं वो पास ही एक फैक्ट्री में काम करते हैं। बच्चू मांझी दिन का 200 से 300 रुपया कमा लेते हैं और जिसमें से वो 100 से लेकर 150 रुपए लगभग अपने खाने और रेंट पर लगाते हैं, स्पेंड करते हैं, और बाकी जो रुपया बचता है वो अपनी फैमिली के लिए सेव कर लेते हैं। और साल में लगभग 2 से 3 बार वो अपने गांव जाते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं। और नॉर्मली उनकी जो फैमिली है वो उन्हीं पैसों से अपना घर चलाती है जो कि बच्चू मांझी उन्हें भेजता है। और कभी कभी क्या होता है कि उनकी जो वाइफ है उनको एग्रीकल्चरल वर्क मिल जाता है तो उसके थ्रू भी वो कभी कभी पैसा कमा लेते हैं और घर में चलाने में थोड़ी मदद हो जाती है। अब हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं वो है वर्किंग इन अ स्ट्रीट, मतलब कि जो लोग गलियों में काम करते हैं, जो लोग स्ट्रीट पे काम करते हैं। हमने वेजिटेबल वेंडर के बारे में पढ़ा, कोई स्ट्रीट पे न्यूज़पेपर बेच रहा था, कुछ लोग बच्चू मांझी की तरह थे जो कि स्ट्रीट पे रिक्शा वगैरह चलाते थे। तो इस तरह सब लोग जो है वो ऑफिस में बैठ के काम नहीं करते। सभी लोग, ऐसा नहीं होता बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में एसी वाले रूम में बैठे हैं, नहीं, लोगों को स्ट्रीट में काम करना पड़ता है। वो लोग गलियों में काम करते हैं, इधर उधर घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं। तो बच्चू मांझी की ही तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिटी में जो कि स्ट्रीट्स पर काम करते हैं, जो कि गलियों में काम करते हैं, उनका कोई फिक्स्ड ऑफिस नहीं है। और एक अहमदाबाद के सिटी का एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चला कि पूरे सिटी में काम करने वाले लोगों में से 12% लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रीट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अहमदाबाद सिटी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसका 12% लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो कि गलियों में काम कर रहे हैं। वो लोग कोई ना कोई सामान वगैरह बेचते हैं, वो रिपेयर करते हैं, चाहे जैसे कॉबलर हो गया जो शूज वगैरह रिपेयर करते हैं, चाहे कोई साइकिल रिपेयरिंग की दुकान हो गई। बट फिर भी वो तो एक शॉप होती है, बट फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो कि स्ट्रीट पे, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि चेन वगैरह लोग बेचते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि एक गली से दूसरी जगह घूमते हैं और किसी के बैग वगैरह में चेन खराब होती है तो उसको रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से वो कुछ रिपेयरिंग का काम करते हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि कोई अपनी सर्विस दे रहे हो, जैसे कि बच्चू मांझी की तरह अपनी सर्विस दे रहे हो।
तो ये सभी काम स्ट्रीट पे लोग करते हैं। अब ये जितने भी लोगों की हमने कहानी पढ़ी जो स्ट्रीट में काम करते हैं, बच्चू मान जी हो गया, दूसरे जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, तो ये सभी जो लोग हैं वो खुद से काम कर रहे हैं। दे वर्क ऑन देयर ओन, वो खुद से काम कर रहे हैं, उन्हें किसी ने जॉब पर नहीं रखा है ना। अब कोई सब्जी बेच रहा है तो उसने अपना ठेला खरीदा, उसने अपनी सब्जियां खरीदे, फिर उन्हें खुद ही बेचने जा रहा है, तो यहाँ पे उनको किसी ने जॉब दी नहीं ना, वो किसी का अंडर काम नहीं कर रहे। तो ये लोग जो है वो खुद से काम करते हैं, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, और इसीलिए जितना भी काम होता है उन्हें खुद ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, खुद ही देखभाल करनी पड़ती है अपने काम की। अब इन लोगों को प्लान करना होता है कि कोई जो उनका सामान है वो कितनी क्वांटिटी में खरीदना है, कितना उन्हें खरीदना है, और कहाँ पे उन्हें अपनी शॉप लगानी है, या फिर अगर वो ठेले से बेचते हैं तो किन किन गलियों में जाके बेचना है, कहाँ कहाँ उनका सामान बिक जाता है। और इन लोगों की जो शॉप्स होती है वो यूजुअली टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि एकदम फिक्स्ड दुकान बन गई है ईंट पत्थर से, नहीं ऐसा नहीं होता। वो लोग कोई टीन शेड वगैरह डाल लेते हैं, तो उस तरीके से उनके टेम्परेरी दुकान होती हैं। तो वो जो है अपनी शॉप्स को नॉर्मली बोर्ड्स वगैरह बिछाकर, पेपर्स स्प्रेड कर कर अपनी शॉप लगा लेते हैं, उसी पे अपना सामान जो भी बेच रहे हैं उनको रख लेते हैं। या फिर जैसे कि जो कैनवास शीट होती हैं उनको अपने पोल्स पर, खंभों पर लटका लेते हैं और उन पे अपना सामान जो है उसको डिस्प्ले कर देते हैं। या फिर कुछ लोगों की अपनी कार्ट होती है, अपने ठेले होते हैं, या फिर कुछ लोग सिंपल फुटपाथ पे प्लास्टिक शीट बिछाकर उस पे अपना सामान बेचने लगते हैं। तो उनकी जो शॉप्स हैं वो ऐसा नहीं कि आपको बड़ी बड़ी दुकानें मिलेंगी, ऐसा नहीं होता कि उनके जो शॉप्स हैं वो ऐसी होती हैं कि कहीं पर भी वो लोग टेम्परेरी तरीके से बैठ जाते हैं लगाने के लिए, जहां उन्हें लगता है कि उनकी बिक्री जो है वो अच्छी हो पाती है, तो वहां पे वो अपना या तो कोई पेपर वगैरह स्प्रेड करके या फिर कुछ भी इस तरह वो अपना सामान जो है वो डिस्प्ले करते हैं बेचने के लिए। और इन लोगों को ऐसा नहीं होता कि जहां पे एक बार वो बैठ गए तो बस ठीक है, ये उनकी परमानेंट जगह हो गई, ऐसा नहीं होता। उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कभी भी बोला जा सकता है पुलिस के द्वारा उनकी दुकान को डिसमेंटल करने के लिए, कि पुलिस आके कह सकते कि नहीं नहीं हटाओ, ये तो जगह है लोगों को जाने के लिए, या फिर यहाँ अलाउ नहीं है। ऐसे आगे वो कभी भी पुलिस जो है वो इन लोगों की दुकान हटवा देती है। इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, इनके पास ऐसी सुरक्षा नहीं है कि किस तरह उनका काम जो है वो चलेगा ही चलेगा, या फिर यहाँ दुकान लगा ली तो हमेशा लगी रहेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा नहीं होता। उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ डर बना रहता है। और सिटी में कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जहां पे हॉकर्स को जाना अलाउड ही नहीं होता, जहां पे जो भी बेचने वाले होते हैं, ये हॉकर्स वगैरह होते हैं, ठेले वाले होते हैं, उनको अलाउ ही नहीं किया जाता, उन एरियाज में एंटर करने से रोक दिया जाता है। Vendors sell things that are often prepared at home by their families who purchase clean sort or and make them ready to sell। तो क्या होता है कि जो वेंडर्स हैं वो ज्यादातर क्या होता है कि वो उन चीजों को बेचते हैं जो कि उनकी फैमिली ने ही बनाई हो, ठीक है, जो कि उनकी फैमिली के द्वारा ही बनाई गई हो, और उनकी फैमिली ने ही उनको जैसे खरीदा हो, उसको क्लीन किया हो, साफ किया हो, अच्छे तरीके से अरेंज किया हो और उसको बेचने के लिए तैयार किया हो। तो कुछ इस तरीके से, जैसे सब्जी हो गई, अब सब्जी जो है वो लोग खरीदते हैं, फिर उनको धोते हैं, उनको क्लीन करते हैं, देखते हैं कि किस चीज को कैसे अरेंज करना है, तो सब कुछ करते हैं और उसके बाद उसको बेचने के लिए तैयार करते हैं। और अगर हम देखें कि जो ठेले वाले हैं जो कोई फूड और स्नैक्स वगैरह बेचते हैं स्ट्रीट पर, तो वो क्या होता है कि वो कहीं से होटल से खरीद के नहीं लाते, उनके जो खुद के फैमिली मेंबर्स हैं वो उन चीजों को बनाते हैं और फिर वही लोग आके उन चीजों को बेचते हैं स्ट्रीट्स पर। अब कभी कभी क्या होता है कि जो लोग स्ट्रीट्स पे काम करते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, कभी कभी उनके पास अपना घर भी नहीं होता और स्ट्रीट पे ही उन्हें दुकान तो लगानी पड़ती है, बट उसके साथ साथ कभी कभी उन्हें अपना घर जो है वो भी स्ट्रीट पर ही बनाना पड़ता है। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रखे हो या देख सकते हो, ये एक ओपन प्लेस है जहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्होंने अपना सामान इस तरह टांका हुआ है और यहीं पे आके वो लोग रहते हैं, अपना खाना पीना सब ऐसे ही बनाते हैं। तो मतलब एक तरह से उनका जो घर है वो भी ऐसे ही गली पे बन गया है। तो ऐसा नहीं होता कि इनके पास रहने के लिए भी परमानेंट प्लेस होता है। सो हमारे देश में लगभग 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले तक ही स्ट्रीट वेंडिंग को ऐसा देखा जाता था कि जैसे कि वो ट्रैफिक में ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कि जो ट्रैफिक है उसमें वो बाधा डाल रहा है, या फिर जो आसपास में जो चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं लोग, उनको प्रॉब्लम दे रहा है। तो पहले ऐसा देखा जाता था स्ट्रीट वेंडिंग को, बट अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने एफर्ट्स डाले और अब उनके एफर्ट्स की मदद से स्ट्रीट वेंडिंग को एक जनरल बेनिफिट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया कि ये जनरल बेनिफिट के लिए लोग काम कर रहे हैं, उनका हक है, उनका राइट है कि वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकें।
ठीक है, तो पहले तो इसको एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह देखा जाता था कि ये तो लोगों के काम में दिक्कत लाते हैं, ट्रैफिक को जाम करते हैं, बट अब ऐसा नहीं देखा जाता। अब इसको एक तरीके से जनरल बेनिफिट की तरह देखा जाता है कि इसमें सभी का भला है। जो लोग इनको कर रहे हैं उनका भी ये अधिकार है कि वो अपने जीवन जीने के तरीके को, मतलब जिस तरीके से वो जी रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनको वो करा देना चाहिए उनको। ठीक है, उनको रोकना नहीं चाहिए, उनका भी हक है ना अपना जीवन जीने का। अब गवर्नमेंट जो है उन लॉज में जो कि स्ट्रीट वेंडर्स पर बैन लगाते हैं, उन पर रोक लगाते हैं, तो ऐसे लॉज में कुछ चेंजेस या फिर उनको मॉडिफाई करने की सोच रही है, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को भी एक प्लेस मिल जाए काम करने के लिए और फ्री फ्लो भी हो सके ट्रैफिक का और लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। तो कुछ ऐसे चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, ताकि सभी लोगों का फायदा हो, ट्रैफिक में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, स्ट्रीट वेंडर्स को भी काम करने के लिए नई जगह मिल जाए और लोगों को भी दिक्कत ना हो। तो कुछ हॉकिंग जोन्स जो है वो सजेस्ट किए गए हैं कि टाउन्स एंड सिटीज में कुछ हॉकिंग जोन होने चाहिए, जहाँ पे जो ठेले वाले होते हैं, जो हॉकर्स होते हैं, वो अपना ठेला लगा सकें और चीजें बेच सकें। और ये भी सजेस्ट किया गया है कि जो मोबाइल वेंडर्स हैं, मोबाइल वेंडर्स मतलब कि जो कि इधर से उधर घूमते रहते हैं, जो कि अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह जाके बेचते हैं, उन्हें भी फ्रीली मूव करना देना चाहिए। मतलब कि अब जैसे कोई सब्जी बेचता है अपने ठेले पर, अब जहां पे ऐसा तो है नहीं कि हर एक प्लेस पे सभी लोग आएंगे सब्जी बेचने, अब वो चाहता है कि वो गली गली जाके सब्जी बेच पाए, तो उसको यह हक होना चाहिए, उसको फ्रीली मूव करने की अनुमति होनी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि जो हॉकर्स हैं उनको उन कमिटीज का पार्ट जरूर बनाना चाहिए, जिन कमिटीज में बैठकर उनसे रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, अब कोई कमिटी बैठकर हॉकर्स वगैरह से रिलेटेड डिसीजन ले रही है कि इनको क्या चीज की अनुमति देनी चाहिए, इनको कौन सा एरिया देना चाहिए, तो अगर ये सब चीजों की डिस्कशन हो रही है तो इसमें जरूरी हो जाता है कि जो हॉकर्स हैं वो भी इन कमिटीज का पार्ट हों, क्योंकि जब हॉकर्स इन कमिटीज का पार्ट नहीं होंगे तो फिर जो दूसरे लोग हैं वो कैसे उनकी दिक्कतों को समझ पाएंगे, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे, राइट? तो इसलिए जरूरी है कि ऐसी कमिटीज में जहां पे हॉकर्स से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं, उनमें हॉकर्स को भी पार्टिसिपेट करने दिया जाना चाहिए।